हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का सेकेंड लेक्चर में प्रेजेंट हुए हैं और इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर से बात करेंगे। तो हमारा इसमें जो एप्लीकेशंस है वो एक क्वेश्चंस के रूप में हमारा आया। फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में वो लिखता है कि x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b टू दी पावर a प्लस b माइनस c, और क्या, तो x टू दी पावर b बाई x टू दी पावर c टू दी पावर b प्लस c माइनस a, एंड नेक्स्ट x टू दी पावर c बाई x टू दी पावर a टू दी पावर c प्लस a माइनस b और इज इक्वल टू क्या, ओवर। तो बच्चों जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने इस फॉर्म से आया तो पहला रूल क्या है, डिवीजन का है ना, एक्सपोनेंशियल डिवीजन फॉर्म। तो आप क्या लिखोगे, x टू दी पावर a माइनस b और यहाँ टू दी पावर b प्लस c माइनस c। यहाँ क्या होगा, x टू दी पावर b माइनस c टू दी पावर b प्लस c माइनस a। नेक्स्ट x टू दी पावर c माइनस a और टू दी पावर c प्लस a माइनस b। अब बच्चों देखो a टू दी पावर m टू दी पावर n यानी a टू दी पावर m n यानी पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग इनके पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x टू दी पावर, क्या आएगा बच्चों, तो पहला आएगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और क्या आएगा माइनस ac प्लस बी सी, और यहाँ क्या आएगा x टू दी पावर b माइनस सी b प्लस सी यानी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर बच्चों माइनस, तो माइनस a इंटू बी ए बी माइनस सी इंटू माइनस ए तो प्लस सी ए, और फिर मल्टीप्लाई x टू दी पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों माइनस b इंटू सी माइनस बी सी माइनस b इंटू माइनस ए प्लस ए बी। अब क्या हुआ बच्चों, अब हमारा ये जो पावर जो दिख रहा है वो मल्टीप्लिकेशन का, यानी a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर p। क्या सीखे थे हम लोग रूल में कि सारे एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। तो हमारे पास अब होगा x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। देखो बच्चों यहाँ मेरा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब चलते हैं माइनस ए सी यानी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी मीन्स x टू दी पावर 0 और क्या रिजल्ट होगा बच्चों, ओवन। तो यही हमारा प्रूव्ड होता है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हम लोगों के सामने होता है। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बात ओके। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है कि x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर माइनस b टू दी पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी एंड इंटू x टू दी पावर b बाई x टू दी पावर माइनस c टू दी पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बी सी। और यहाँ क्या है बच्चों, x टू दी पावर c बाई x टू दी पावर माइनस a टू दी पावर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस सी ए और इज इक्वल टू 1 हम लोगों को प्रूव करना है। तो पहले डिवीजन रूल है,
हम लोग डिवीजन में क्या सीखे थे, ए टू दी पावर एम बाई एक्स टू ए टू दी पावर एन, यानी ए टू दी पावर एम माइनस एन, यानी डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट। तो बच्चों हम लोग उसी रूल को पहले अप्लाई करते हैं। तो एक्स टू दी पावर ए माइनस इंटू माइनस बी, यानी क्या होगा प्लस बी टू दी पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। बच्चों यहाँ क्या होगा, तो एक्स टू दी पावर बी माइनस इंटू माइनस प्लस सी टू दी पावर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी। यहाँ तो एक्स टू दी पावर सी माइनस इंटू माइनस प्लस ए टू दी पावर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए सी। अब बच्चों क्या हुआ, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, यानी ए टू दी पावर एम एन, पावर का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या है ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू। तो बच्चों यहाँ लिखोगे आप एक्स टू दी पावर ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ क्या लिखोगे, तो बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, तो ये आइडेंटिटी हुआ बी क्यू प्लस सी क्यू। यहाँ क्या हुआ, तो बच्चों अब यहाँ पर जो हमारे पास आइडेंटिटी के रूप में सामने आएगा कि एक्स टू दी पावर ए सी प्लस ए, तो क्या आएगा, तो सी क्यू प्लस ए क्यू, ऐसा। अब ये सारे पावर के रूप में जो हम लोगों के सामने रिजल्ट आ रहा है वो अब क्या दिखने को मिलेगा, एक्स टू दी पावर ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ रिजल्ट के रूप में हमारे पास क्या आएगा, तो प्लस बी क्यू सी क्यू और सी क्यू प्लस ए क्यू। देखो बच्चों कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एरर है, मैं इस एरर को चेक कर ले रहा हूँ। ओके तो बच्चों इस क्वेश्चन में एरर नहीं है, आपको ये जो प्रूफ करना है यही अलग है, यानी कि जो प्रूफ करना था वो ये लिखा हुआ है, ओवन नहीं, वो लिखा है कि एक्स टू दी पावर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एरर नहीं, एरर हमारे राइट साइड का था। तो अभी क्या होगा बच्चों, एक्स टू दी पावर ए क्यू प्लस ए क्यू 2a क्यू, बी क्यू प्लस बी क्यू 2b क्यू, सी क्यू प्लस सी क्यू 2c क्यू। अब क्या हुआ कि अब ये एक्स टू दी पावर 2 तो ओवरऑल कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। बच्चों यही हम लोगों को क्यूब फॉर्म में लाना था और यही हमारा प्रूव्ड है, यानी कि ये जो फॉर्म है वो सारे क्यूब का फॉर्म है कि प्रूव दैट दिस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। राइट साइड क्या है, एक्स टू दी पावर 2 इंटू ए टू दी पावर 3 प्लस बी टू दी पावर 3 प्लस सी टू दी पावर 3। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर रहे हैं। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि O1 बाई O1 प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस ए प्लस O1 बाई O1 प्लस एक्स टू दी पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस बी प्लस O1 बाई O1 प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस सी प्लस एक्स टू दी पावर ए माइनस सी इज इक्वल टू O1। तो बच्चों पहले ना ये जो डिवीजन फॉर्म में लिखा है ये माइनस का एक्सपोनेंट डिफरेंस मीन्स क्या है कि वो डिवीजन फॉर्म का है, रूल है। तो हम लोग इसको इस तरह से पहले अरेंज करते हैं, O1 बाई एक्स टू दी पावर बी बाई एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर सी बाई एक्स टू दी पावर ए। बच्चों यहाँ क्या लिखोगे, तो O1 प्लस एक्स टू दी पावर ए बाई एक्स टू दी पावर बी और एक्स टू दी पावर सी बाई एक्स टू दी पावर बी। यहाँ तो O1 बाई O1 प्लस एक्स टू दी पावर बी बाई एक्स टू दी पावर सी प्लस एक्स टू दी पावर ए बाई एक्स टू दी पावर सी।
बच्चों अब इनके जो डिनोमिनेटर फॉर्म है इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या होगा? तो O1 बाई इस सारे का एलसीएम क्या आएंगे? तो x टू दी पावर a, और यहाँ O1 है ना, तो x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b। ओके, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इनका फिर O1 बाई इनका एलसीएम हमारे पास क्या हो रहा है? x टू दी पावर a, और तब हमारा यहाँ क्या होगा? O1 है ना, तो x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c। यहाँ क्या होगा? O1 बाई x एलसीएम क्या होगा? O1 x टू दी पावर b, x टू दी पावर b, तो x टू दी पावर b। तो बच्चों यहाँ क्या हुआ? x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c। अब हम लोग थर्ड वाले पार्ट में चलते हैं। O1 बाई क्या हुआ? O1 x टू दी पावर c, x टू दी पावर c, तो हमारा एलसीएम हुआ x टू दी पावर c। बच्चों यहाँ क्या होगा? x टू दी पावर a, x टू दी पावर b एंड x टू दी पावर c। बच्चों देखो ये डिवीजन रूल में क्या है कि अगर दो फ्रैक्शन अवेलेबल हैं तो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन सेम होगा और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन जो हमारा होगा वो रिवर्स करेगा। तो हम लोग उसी फॉर्म को यूज करते हैं कि x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c। यहाँ क्या होगा? O1 इंटू x टू दी पावर b यानी x टू दी पावर b, डिनोमिनेटर x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c। यहाँ क्या हुआ? x टू दी पावर c, यहाँ x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c। देखो बच्चों सारे डिनोमिनेटर सेम है, यानी एलसीएम हमारा रिजल्ट में क्या आएगा? x टू दी पावर a, x टू दी पावर b एंड x टू दी पावर c, और न्यूमरेटर सारे ऐड हो जाएंगे x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c। तो बच्चों जो न्यूमरेटर हमारे फॉर्म है वही डिनोमिनेटर है, और दिस रिजल्ट इज 1, और हम लोगों को यही प्रूव्ड करना था। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ओके बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि इफ 9 टू दी पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 टू दी पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x टू दी पावर 1 बाई x। बच्चों क्या करेंगे? हम पहले इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? तो 9 टू दी पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 टू दी पावर x। तो बच्चों ये क्या हुआ? ये जब कह रहा है कि पावर ऐड है यानी इसका बेस मल्टीप्लिकेशन वाली है, तो हम लोग लिखेंगे 9 टू दी पावर x इंटू 9 टू दी पावर 2 माइनस, देखो प्लस है, माइनस 9 टू दी पावर x और इज इक्वल टू 720। देखो बच्चों 9 टू दी पावर क्या होगा? x कॉमन होगा। यहाँ क्या हुआ? 9 टू दी पावर 2 मीन्स 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 720। बच्चों 9 टू दी पावर x इंटू 80 इज इक्वल टू 720। बच्चों देखो 0 टू 0 कैंसिल, 8 9 जा, यानी 9 टू दी पावर x इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 1। तो बच्चों क्या हुआ? x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों जो हमको वैल्यू पुट करनी थी 4x टू दी पावर 1 बाई x, तो 4 इंटू 1 टू दी पावर 1 बाई 1 क्या हुआ? तो 4 टू दी पावर 1, यानी हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों? तो हमारा आंसर हुआ 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर x। कैसे? तो 2 टू दी पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर 3।
बच्चों ऐसे जब भी क्वेश्चन है फिर उसी रूल को अप्लाई करना है। यहाँ हमारा पावर ऐड है यानी a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो आप लिखो 2 टू दी पावर 2x इंटू 2 टू दी पावर 1, यहाँ 17 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर 3। बच्चों अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2 टू दी पावर x टू दी पावर 2 इंटू 2। बच्चों देखो ये जो हमारे पास जो प्लस के फॉर्म में है, क्यों नहीं हम इसको बिफोर ले आए, तो होगा -17 इंटू 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू -2 टू दी पावर 3। देखो बच्चों यहाँ पर आप जब रिजल्ट देखोगे तो आपके सामने में एक चीज़ें सामने आएगी कि क्यों नहीं हम लोग इसको भी पहले फॉर्म में ले आए, तो आपको आएगा 2 टू दी पावर x, तो 2 इंटू कर दो बच्चों, 2 इंटू 2 टू दी पावर x होल स्क्वायर -17 इंटू 2 टू दी पावर x, माइनस है माइनस प्लस, तो क्या हो गया 2 टू दी पावर 3। इट मीन्स हुआ बच्चों ये आप इसको 8 लिख दो और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बच्चों अगर आप चाहो तो 2 टू दी पावर x को कुछ आप लेट कर सकते हो, क्यों, वो इजी होगा, लेट कर लो, लेट 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू बाई, तो क्या होगा बच्चों 2 इंटू वाई स्क्वायर -17y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब इसको मिडिल टर्म हम लोग स्प्लिट करेंगे, 8 2 16 यानी 16 इंटू 1 16 और 16 प्लस 1 17, तो आप इसको लिखो 2y स्क्वायर -16y माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो इन दोनों पेयर से 2y हमारा कॉमन है, तो y -8, यहाँ -1, तो y -8 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ y -8 2y -1 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो y -8 इज इक्वल टू 0 और इस फॉर्म में 2y -1 इज इक्वल टू 0, तो y वैल्यू क्या हुआ 8, यहाँ 2/1, y वैल्यू क्या हुआ 1/2, 2 टू दी पावर -1। देखो बच्चों y हम लोग किसको लिए थे 2 टू दी पावर x को, तो यहाँ लिखो 2 टू दी पावर x और 8 का मीनिंग क्या हुआ 2 टू दी पावर 3। इस साइड को देखो 2 टू दी पावर x 2 टू दी पावर -1। तो बच्चों यहाँ जो हमारे सामने रिजल्ट है कि x इज इक्वल टू 3 और यहाँ कह रहा है x इज इक्वल टू -1, तो हमारा x का जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ वो आंसर के फॉर्म में हमारे पास 3 और -1, यानी कि इनके हमारे 2 जीरोज आ गए, 2 वैल्यूज हो गए। तो बच्चों हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड -1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ओके बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। क्या है 5 टू दी पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 टू दी पावर x -1। क्या करोगे आप, फिर से वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करते हैं कि a टू दी पावर m प्लस n इज इक्वल टू व्हाट a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो बच्चों यहाँ अप्लाई करो 5 टू दी पावर 2x इंटू 5 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 टू दी पावर x -1। अब क्या करना है कि 5 टू दी पावर, एक रूल बताए थे a टू दी पावर m टू दी पावर n कैन बी रिटन एज a टू दी पावर n टू दी पावर m। तो बच्चों रीअरेंज करना है 5 टू दी पावर x टू दी पावर 2 और ये क्या है इंटू 5। बच्चों ये माइनस प्लस है, -6 इंटू 5 टू दी पावर x माइनस तो क्या होगा प्लस इज इक्वल टू 0।
बच्चों अब देखो क्या होगा, इसको फिर से वही काम कर सकते हो, लेट 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू वाई। तो क्या हुआ बच्चों, 5/² माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करो बच्चों, -6 व्हाट डज इट मीन्स, -1 इंटू -5। तो ये आप इस तरह से इसको ब्रेक कर लो, 5y² माइनस 2y या -5y एंड -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, 5y कॉमन, तो y -1 यहाँ -1 कॉमन, y -1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब हम लोग यूज करेंगे y -1 हमारा कॉमन है, तो y -1 इंटू 5y -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके टू पार्ट, y -1 0, 5y -1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। बच्चों देखो y किसका था, 5 टू दी पावर x का, तो 5 टू दी पावर x 1 मीन्स 5 टू दी पावर 0, और ये साइड क्या हुआ, तो 5y इज इक्वल टू 1 मीन्स y इज इक्वल टू 1/5। या y क्या है, 5 टू दी पावर x, और ये क्या हुआ, 5 टू दी पावर 1। बच्चों क्या रिजल्ट तुम्हारे सामने आ रही है, x इज इक्वल टू 0, इधर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -1। यानी कि आप लिखोगे हेंस x इज इक्वल टू 0 एंड -1। यही हम लोगों का आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास आया है कि सिंप्लीफाई, क्या, तो सिंप्लीफाई 3 टू दी पावर n इंटू 9 टू दी पावर n प्लस 1 बाई 3 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 9 टू दी पावर n माइनस 1। बच्चों जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आती है कि हम लोग फिर क्या करेंगे इसी रूल को, कि इसको हम लोग 3 टू दी पावर n, और ये क्या कहता है 9 टू दी पावर, तो 9 टू दी पावर n इंटू 9, और यहाँ क्या हुआ 3 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर -1, यहाँ 9 टू दी पावर n इंटू 9 टू दी पावर -1। देखो बच्चों 9 टू दी पावर n हमारा कैंसिल हो गया, 3 टू दी पावर n हमारा कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट में न्यूमरेटर में क्या है 9, यहाँ 3 टू दी पावर -1 मीन्स 1/3, 9 टू दी पावर -1 1/9, क्या हुआ रिजल्ट 9 इंटू 3 इंटू 9, 9 9 या 81, 81 इंटू 3 243। तो बच्चों ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हुई क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, और 8 क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है 5 मल्टीप्लाई 25 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 टू दी पावर n प्लस 1। बच्चों जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने इस फॉर्म में है, तो फिर हम लोग उसी रूप को अपनाएंगे। जैसे पहले लिखेंगे 5 इंटू, ये क्या हुआ 25 मीन्स 5 टू दी पावर 2, तो 5 टू दी पावर 2 इंटू n 2n प्लस 2,
यहाँ क्या हुआ, तो 25 इंटू 5 टू दी पावर 2n और ये डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 टू दी पावर 2n इंटू 5 टू दी पावर 3। बच्चों यहाँ भी वही केस, 5 टू दी पावर 2n एंड इंटू 5 टू दी पावर 2। अब क्या करना है कि 5 टू दी पावर, बच्चों इसको भी अभी हम लोग वर्कआउट करते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2n इंटू 5 टू दी पावर 2 और यहाँ 25 5 टू दी पावर 2n डिनोमिनेटर, तो 5 टू दी पावर 2n और बच्चों 5 एंड 5 टू दी पावर 3 कितना 625, 5 टू दी पावर 2n 5 टू दी पावर 2 दैट इज 25। बच्चों 5 टू दी पावर 2n देखो न्यूमरेटर में कॉमन है, कॉमन ले लो। अब 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 दैट इज 125 और यहाँ -25। डिनोमिनेटर में भी 5 टू दी पावर 2n हम लोग कॉमन है, तो 5 टू दी पावर 2n 625 -25। बच्चों 5 टू दी पावर 2n कैंसिल ना, तो अब रिजल्ट में हम लोगों के पास क्या हुआ, 125 -25 100। डिनोमिनेटर 625 -25 600। बच्चों 00 कैंसिल, 1/6। यही हमारा आंसर हुआ इस सिंप्लीफिकेशन का। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में एंट्री लेते हैं। ओके बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि 49,392 इज इक्वल टू a टू दी पावर 4 इंटू b टू दी पावर 2 इंटू c टू दी पावर 3 वेयर a b c आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे स्कूल टीचर्स दिया करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो नंबर जो दिया है 49,392, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 49392 पहले 2 से डिविजिबल है ना, तो 2 2 2 या 4 4 2 या 8 6 2 या 12 9 2 या 18 6 2 या अगेन हमारा इवन नंबर है, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 4 2 जा 8 8 2 जा अगेन हमारा यूनिट डिजिट इवन है, तो अगेन ये हमारा बच्चों क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। 6 2 जा 12 नाउ 2 1 जा 7 4। बच्चों क्या है अगेन हमारे पास ये यूनिट डिजिट इवन है, तो 2 3 0 8 7। अब देखो बच्चों, अब हमारा ये नंबर चूंकि ये यूनिट डिजिट 7 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको डिजिट को ऐड करो। 3 + 8 11 + 7 18 मल्टीपल ऑफ 3, इट मीन्स ये 3 का डिविजिबिलिटी है। तो आप यहाँ 3 करो 1 0 3 2 या 6 9 3 या 27। बच्चों अभी भी ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 3 जा 9 4 3 जा 3 3 जा अगेन ये 3 3 6 एंड 4 10, यानी कि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये नंबर 7 से एज आई थिंक ये है। चेक करते हैं 7 7 4 जा 28 नाउ 6 7 9 जा, तो बच्चों आगे फिर 7 7 जा क्या लिखोगे कि दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1 2 3 4 2 टू दी पावर 4 एंड क्या बच्चों 3 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 2 एंड c टू दी पावर 3। देखो बच्चों यहाँ हमारा एक्सपोनेंट में जो पावर है मीन्स 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू a टू दी पावर 4।
3 to the power 2 is equal to b to the power 2 and 7 to the power 3 is equal to c. इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, a वैल्यू 2, b वैल्यू 3 एंड c वैल्यू 7। तो बच्चों क्या बोला गया था कि वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर बट इंटायरली डिफरेंट। एक्चुअली a2 b3 c7 all these are the positive integers and they are entirely different from each other। तो बच्चों जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपके सॉल्यूशन इसी तरह से करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों ऐसा मेंशन है कि a इज इक्वल टू एक्स बाई टू द पावर p माइनस 1 एंड b is equal to x y by to the power q minus 1 and c is equal to x y and by to the power r minus 1। और क्या कहता है बच्चों ये, if prove that क्या, तो a to the power q माइनस आर, b टू दी पावर r माइनस p एंड c टू दी पावर p माइनस q इज इक्वल टू ओवर। देखो बच्चों जैसे इस केस में आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल बेस्ड क्वेश्चन है और टीचर हमारे 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन लगाते हैं। क्या करोगे, a का वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या होगा, तो आप लिखोगे कि एक्स बाई टू द पावर p माइनस 1 टू द पावर q माइनस r। यहाँ b मीन्स एक्स बाई टू द पावर q माइनस 1 टू द पावर r माइनस p। c क्या है बच्चों, तो x बाई r माइनस 1 टू द पावर p माइनस q हुआ ना। अब आप इनको ब्रेक कीजिए, तो x टू द पावर q माइनस आर इंटू बाई टू द पावर मल्टीप्लाई करो p इंटू क्यू पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर। अब बच्चों यहाँ भी क्या होगा, x टू द पावर r माइनस पी एंड बाई टू द पावर क्यू आर माइनस पी क्यू एंड माइनस आर प्लस पी इंटू बच्चों क्या हुआ, एक्स टू द पावर p माइनस क्यू एंड बाई टू द पावर पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। बच्चों अब क्या होगा, यहाँ हमारा 2 वेरिएबल अवेलेबल है बेस के फॉर्म में। तो आप x वेरिएबल वाले को पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b एक्स टू द पावर a प्लस b, यानी सारे एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे। क्या आएगा, q माइनस आर, यहाँ क्या है r माइनस p, यहाँ क्या है बच्चों p माइनस q एंड बाई टू द पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस बच्चों पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। देखो बच्चों अब हम लोग अपने देखो प्लस एंड माइनस क्यू माइनस आर प्लस माइनस प्लस यानी एक्स टू द पावर 0 और इंटू बाई टू द पावर, देखो बच्चों यहाँ क्या है प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर और क्या प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर। अब आगे क्या है तो माइनस पी प्लस पी, यहाँ क्या है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर,
यानी बाई टू दी पावर ऑल्सो 0। तो बच्चों x टू दी पावर 0 मीन्स 1, बाई टू दी पावर 0 मीन्स 1, यानी दिस रिजल्ट इज इक्वल टू क्या 1 ना। तो ये हमारा प्रूव्ड हुआ। तो बच्चों इस तरह से जितने भी हमारा क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर, हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह बेस से, यानी कि रूल्स फॉर द एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का हम यूज करेंगे। और हमारे ये जो लेक्चर नंबर 2 का जितने भी क्वेश्चंस था, ये सारा क्वेश्चंस हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं।